सेवा जोहार गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों को सेवा जोहार, जिनका कि आज हम 83वां उनकी जयंती मना रहे हैं और जिन्होंने गोंडवाना में आप हम सब में एक अलग जगह करके और हमारे बीच में नहीं है, और उनकी याद में और उनके द्वारा किए गए बताए गए रास्ते को लेकर के आप सब हमें यहाँ पर प्रतिवर्ष संसार इस वर्ष भी आए हुए हैं और उनके संदेशों को आप हम सब जीवित रखे हुए हैं। अतः ऐसे महामानव हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह जी मरकाम गोंडवाना रत्न के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आचार्य मोतीराम कंगाली जी, सुनहर सीताराम जी एवं हमारे सभी समाज के जिन्होंने अथक प्रयास करके और समाज को उठाने के लिए, समाज को इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज एवं हर स्थिति से उबारने के लिए प्रयास किए, उनको सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही हमारे मंच से सम्मानीय हमारे सभी अतिथिगण विद्वान हैं, हमारे तानाखार पाली तानाखार विधायक सम्मानीय हमारे त्रिमाल हमारे मरकाम जी, त्रिमाल हमारे श्याम सिंह मरकाम जी, हमारे अजय प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी हमारे मंच से माता शक्ति पिता शक्ति, आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही आज के इस यहाँ पर गोंडी धर्म साहित्य सम्मेलन में उपस्थित पिता शक्ति माता शक्ति, आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ। युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे कलाकार, कर्मचारी, अधिकारी, आप सभी को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ, क्योंकि अमरकोट सेवा निवास ट्रस्ट के और एक पदाधिकारी होने के नाते हमारे जो सेवा निवास ट्रस्ट की ओर से हमें भी कहा गया है कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से और आप जो हमारे कलाकार हैं उन्हें कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, ऐसा कहा गया है। तो मैं कलाकारों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो गोंडवाना के जो इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज एवं हमारे गोंडवाना के हमारे जो असली चीज़ है उसको ढूंढ खोज करके और सामने लाने का प्रयास करें। हम केवल पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, पुस्तकों में पढ़ने भर से हमारे गोंडवाना का जो असली इतिहास है, वास्तविकता है, हमारे जो पुरखा व्यवस्था है वह हमारे सामने नहीं आ पाता। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो आसपास में गांव में और हमारे पुरखे हैं उनसे उनके पास बैठें, क्योंकि असली जो हमारा इतिहास है, हमारी असली व्यवस्था है, असली संस्कृति है, असली हमारी मान्यताएं हैं, तीज है, त्यौहार है, हमारे रीति रिवाज, हमारे नाचा है, गाना है, उनके जो गीत और गाना असली चीज हमारे जो पुरखा हैं उनके पास संजो करके रखे हुए हैं, उनके पास बैठें, उनका अध्ययन करें और उन्हें अध्ययन करके समाज में लाने का प्रयास करें। ऐसा सभी कलाकारों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमारे कलाकार नृत्य भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, लेकिन हमारे कलाकारों को भी अभी शायद मुझे लगता है कि मालूम ही नहीं है कि कौन से गीत को और कौन से गीत में कैसा नाचना है, वो भी शायद यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। रीना का नाचा कैसा होता है, कर्मा का नाचा कैसा होता है, रेला का नाचा कैसा होता है, लहकी का नाचा कैसा होता है, सरसेटी का नाचा कैसा होता है, झुमरा का नाचा कैसा होता है, डदरिया का कैसा होता है, सभी प्रकार के अलग अलग में और सभी के अलग अलग तरह के नाचा और गाना होते हैं। लेकिन चूंकि कभी देखे नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको सिखाना पड़ता है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि सभी के गीत और गाना के अनुसार और जिस तर्ज के अनुसार हमें हमारे समय पर और हमारे प्रकृति में जिस प्रकार के गीत और गाना होते हैं और जिस प्रकार के लय और तान सुर जाता है, उसी प्रकार के हमारे नाचा और गाना होते हैं। तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों से कि उन नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस गीत की प्रस्तुति आप कर रहे हैं उस पर कौन से तर्ज बज रहा है, कौन से गीत गा रहे हैं, उसके नाचा कैसा है, ताकि आने वाले समय में और जो हमारी असली पहचान है, असली हमारे नृत्य की जो पहचान है, हमारे गीत की पहचान है, उसे हम दुनिया के सामने बता सकें। क्योंकि आज से ठीक इसी मंच पर और जब शुरुआत में यहाँ पर हमारे दादा मरकाम जी के माध्यम से और यह उनके जयंती अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस समय केवल यहाँ पर मैं अकेला गोंडवानी गीत गाने वाला था, उस समय कोई गीत गाने वाला नहीं था। और उस समय जब शुरू में जब कार्यक्रम हुआ था, मैंने गीत गाया था, उसमें पैसों की झड़ी लग गई थी। यहाँ पर बोलने वालों को, पैसा देने वालों को मना किया गया था और पूरे चादर फैला करके पूरे पब्लिक में और पैसा इकट्ठा किया गया था। मुझे 3000 रुपये में रखा था, बाकी सब यहीं के ट्रस्ट को मैंने कह दिया था कि यहाँ के ट्रस्ट में जमा रहेंगे। ये शुरुआती दौर की बात बता, उस समय कोई नहीं था।
आज तो हमारे सारे यहाँ पर चेला हो गए हैं। हमारे भानु रंगीला जी हैं, हमारे आधार मराबी जी हैं, सुभाष सावरकर हैं, धन सिंह परते हैं, और भी हमारे सारे यहाँ पर कलाकार हैं। इसलिए मुझे कोई गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा चेला हो गए हैं। अब ये जो वक्ता लोग हैं, भाषण देने वाले, उन लोग चेला पैदा नहीं किए हैं, तो वो लोग बोले। मैं तो सब यहाँ पर गाने वाले तैयार कर लिए हूँ, इसलिए मुझे गाने की आवश्यकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आज से ठीक लगभग जब से यहाँ पर शुरू हुआ है तब से, और हमारा प्रयास रहा है कि हमारे दादा के साथ में लंबे समय तक हमने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक पैदल चल करके और गोंडवाना के आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दादाजी जो बोलते थे उनको हम गीत और गाना के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। अभी हमारे आधार मराबी जी ने दादाजी के बारे में जो रीना गीत गाए, उसमें भी हमारे नृत्य करने वालों को देखे कि वो एक से ऐसे नाच रहे हैं, जबकि रीना का तर्ज अलग होता है। फिर उसको भी मैंने ही उस गीत को बनाया था। फिर मैंने एक गीत बनाया जब दादाजी के दशगात्र दशकर्म में, और जब तिब्बत की धरती पर मुझे कहा गया कि दादाजी के साथ आप बहुत रहे हैं, तो दादाजी के और साथ में रहने के कारण दादाजी के जो त्याग और दादाजी के जो समाज के लिए त्याग तपस्या है, उसको और कुछ शब्दों में आप समाज के सामने रखे। तब वहीं पर मैंने एक गीत बनाया था जो कहानी कर गए रही दादा, जो हमारे सम्मानित भानु रंगीला और हमारी दीदी बसंती रंगीली आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे जो इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज है उसको जाने समझें। और दादाजी जो हमारे 5 नियम हमारे दादाजी ने बोले कि भाई 5 नियम जो हमें उन्होंने हमारे समाज को दिया कि आप लोग माता पिता की सेवा करना, सच बोलना, बिना लोभ के काम करना, माता शक्तियों में माता का रूप देखना और पिता शक्तियों में पिता का रूप देखना। और जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे सम्मानित पूर्व राज्यसभा सांसद हमारे अजय प्रताप सिंह जी ने आपके समक्ष बातें रखी, वह है नशा मुक्ति पर आधारित और नशा मुक्त रख करके समाज की सेवा करना। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हम लोग दादाजी के विचारों की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मार खा जाते हैं, कहीं कहीं पर शायद हम लोग ढोंग ना करते हो, ऐसा मुझे लगता है। और विशेष करके हमारे सम्मानीय हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद महोदय ने कहा कि जो महत्वपूर्ण कड़ी है वह है नशा मुक्त रह करके और समाज को दिशा देना, समाज की सेवा करना। तो मैं तो गारंटी लेता हूं, हमारे जो नीचे बैठे हुए, हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे जितने भी माता शक्ति पितृ शक्ति हैं, काफी हद तक नशा के लिए और वो पालन जरूर कर रहे हैं। लेकिन मंच में बैठे हुए और हमारे भले ही मैं गारंटी नहीं लेता कि कोई उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं जो नीचे बैठे उनसे कह सकता हूं कि बहुत कुछ अमल करते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो भी अमल करें, वो भी अमल करें। कहीं कि मैं देखता हूं, क्योंकि दादाजी ने हमें एक और विशेष जवाबदारी दिया था अपने जीते जी, इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि दादाजी के जो संदेश हैं और घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे। दादाजी का कहना था कि दादाजी ये नहीं कहते थे कि आप लोग जो है शेर बनो, दादाजी ऐसा नहीं कहते थे। दादाजी कहते थे कि शेर का जो स्वभाव होता है, गोंडवाना की क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान। तो शेर समान जो उनका जो व्यवहार है, वैसा व्यवहार कहाँ पर करना है, दादाजी उसका उपयोग बताते थे। ये नहीं कहते थे कि शेर बन के पड़े रहो। ऐसा नहीं है कि शेर को कभी कभी घमंड हो जाता है। तो उसने एक बार क्या हुआ कि उसने जो एक चूहा को हाथ में पकड़ लिया, तो चूहा बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ दो प्लीज, मुझे कृपया मुझे छोड़ दो। तो कभी कभी मैं आपका काम आऊंगा। कौन बोला? चूहा, शेर से। तो शेर बोला अरे तू छोटा सा चूहा, मेरा क्या काम आएगा, लेकिन जा तुझको मैं दया कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। उसने छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद में जंगल में एक शिकारी आया, उसने जाल लगा दिया, जाल में जो है शेर फंस गया। जब शेर फंस गया तो शेर जो है और पुकारने लगा तो उसके पुकार को सुन करके और जिसको जो चूहा को छोड़ा था, चूहा गया और उसने देखा न ताओ, और ये तो फंस गया है करके पूरे जाल को काट दिया। तो जो शेर है वहां से बुचक गया। तो ऐसा ना हो कि हम लोग शेर बनने के चक्कर में चूहों को भूल रहे हो। चूहों को भूल रहे हैं जो हर जगह है और हर सब जगह जानता है, वो सब रास्ता को जानता है कि गोंडवाना की किस प्रकार से राज्य सरकार बनाना है। वो चूहों को भूल रहे हैं। तो कहीं चूहों के कारण तो हम हार नहीं रहे हैं, राज शासन नहीं ला पा रहे हैं, हमारे धर्म संस्कृति हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। उन चूहों के महत्व को भी समझें।
इतना बड़ा हमारा जो दर्शन है गोंडवाना का दर्शन, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी ने बताया, कोई ये हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोई भारत भर में नहीं, हमारे धरती के आग राधे भाग में हमारे गोंडवाना का जो दर्शन है, गोंडवाना की संस्कृति रीति और रिवाज, गोंडवाना की भाषा परंपरा है, जहां कहीं भी देखेंगे हम सभी जगह मिलेगा। अभी हम लोग जो है अभी 28-29 तारीख को और कलकनकेरी कटगार कुप्पा भटकल में कार्यक्रम था, 21वें गोंडी साहित्य सम्मेलन, वहां पर हम लोग गए थे। वहां कन्नड़ चलती है, कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़ बोलती जाती है। हमारी भाषा को नहीं समझते थे वो, कन्नड़ वहां समझते थे, थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन हमारी भाषा को नहीं समझते। लेकिन जो गोंडी भाषा पारसी भाषा है, पारसी भाषा के कुछ शब्द वहां भी बोले जाते थे। हम भी गोंडी भाषा अच्छे से नहीं समझते, लेकिन जब वो बोलते थे तो गोंडी भाषा के शब्द उन कन्नड़ में भी देखने को सुनने को मिलता था और एक आदान प्रदान होता था। लेकिन संस्कृति जैसा बस्तर में चलता है, जैसा सरगुजा में चलता है, वही हमारे संस्कृति, हमारे खेर दाई, हमारे खेर खून ठाकुर देव, हदुलाला, भूमा भीमाल पेन, बुढ़ादेव, बूढ़ी दाई, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके मानते हुए जितने भी हमारी संस्कृति व्यवस्था रीति रिवाज है, वो वहां पर 2000 किलोमीटर भटकल में भी हम लोग देखे, हम जैसे यहाँ करते हैं वैसा। तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति हमको जोड़ करके रख सकती है और वो भाषा कोई भी हो सकती है। हम गोंडी भाषा, पारसी भाषा के साथ साथ अपने जिस क्षेत्र में जिस भाषा में चलता है उस भाषा में भी हम लोग और गोंडी के जो हमारे अच्छे जो दर्शन है उसको उस भाषा में और उनको कन्वर्ट करके उनको जो है अनुवाद करके सभी जगह गोंडवाना के संदेश को, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के संदेश को, मोतीराम कंगाली जी के संदेश को सभी जगह हम लोग फैला सकते हैं। वक़ूबी हम में फैलाने के उस प्रकार के हमारे में और एक ज्ञान होना चाहिए, उस प्रकार के हम में कला होने चाहिए। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उस कला को जानें और समझें और वहां तक हम पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर आए हैं, अपने अपने सब व्यवस्था से आए हैं और आप सभी लोग यहाँ पर मंजे हुए हमारे कार्यकर्ता, मंजे हुए हमारे यहाँ पर गोंडवाना के कट्टर हमारे धर्म संस्कृति रीति रिवाज को जानने और मानने समझने वाले आए हैं। अतः आप सभी यही चाहते हैं कि अमरकूट के पावन धरती से न जाने कौन से हमारे वक्तागण, न जाने हमारे कौन से गायक, न जाने हमारे कौन से धर्माचार, हमारे कौन से पुण्यमाचार ऐसी बात बता दें, वहां जाकर के हम सुनेंगे और उस बात को ला करके हम अपने गांव और अपने क्षेत्र में इस प्रकार से प्रचारित करेंगे। ऐसी आशा लेकर के यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे यहाँ पर धर्माचारों से, हमारे यहाँ वक्ताओं से कि आप हमारे यहाँ पर आए हुए सभी गोंडवाना के सिपाहियों को एक ऐसा संदेश दें ताकि वो संदेश को ले जा करके और गांव और क्षेत्र में कोने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे यहाँ पर आए हुए सभी पितृशक्ति माता शक्ति गोंडवाना के यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएंगे और पुनः अपने गांव में, अपने क्षेत्र में फैलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह दिया, कोई हम मेरे बातों से और किसी को गुस्सा न लगे, कोई नाराज नहीं होंगे। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी अलग अलग राज्यों में समय समय पर मुझे गाने के लिए बुला लेते हैं, इसलिए मैं वहां पर जाता हूं तो मैं देखता हूं बड़े बड़े मंचों में हम लोग जो है और बड़े बड़े हम लोग कहते हैं कि मैं ऐसा नेता हूं, ऐसा नेता हूं कई जगह, लेकिन उनके क्षेत्र में जाकर के अरे हमारे हेते तो वैसे नहीं रे कहा बताइए खर बात ला, ऐसा बात होता है। इसलिए मैं मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी दादा हीरा सिंह जी मरकाम के साथ में चला हूं। उन्होंने हमें जो जवाबदारी सौंपा है उसको हम प्रयास करते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा समाज के बीच में और उस बातों को रखने का प्रयास करें, समाज तक हम विचारों को फैलाने का प्रयास करें। अतः मैं आप सभी से आवेदन निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो आने वाले यहाँ पर हमारे जितने भी पितृशक्ति माता शक्ति हैं उनको ऐसा एक संदेश दें ताकि जा करके अपने गांव गांव में, अपने हमारे जो गांव गांव अपने क्षेत्र में उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। अतः अपनी वाणी और कुछ न कहते हुए, समय कम है, कहना तो मुझे बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मंच है और राष्ट्रीय स्तर के हमारे अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं, हमारे गोंडवाना के शुभचिंतक आए हैं, दादा हीरा सिंह जी मरकाम के विचारों के और विचारों को दूर दूर तक फैलाने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। अतः उनके विचारों को हम सुनेंगे और
अपने गांव में लेकर के जाएंगे और वही बात बताएंगे कि जो बात अमरकूट की धरती से जो बताया जा रहा है। हमारे असम के हमारे पदाधिकारी भी थे, हमारे कर्नाटक के भी थे, हमारे तेलंगाना के भी थे, हमारे छत्तीसगढ़ के भी थे, हमारे यूपी के थे, हमारे बिहार के थे और हमारे राजस्थान और गुजरात के हर राज्यों से वहां आते हैं और इस प्रकार के एक जैसे संदेश पूरे हमारे देश भर में जाता है। इसलिए हर वर्ष यहाँ पर जाते हैं, हम लोग जाते हैं और वहां से ऐसा संदेश लेकर के आए हैं। गांव में इस प्रकार की स्थिति व इस प्रकार के यहाँ पर नीति और नियम चलना चाहिए, कैसे हमें संगठित होकर के आगे के भविष्य को सोचना चाहिए। क्योंकि आप हम सब देख रहे हैं पीला गमछा पहले बहुत कम रखते थे, लेकिन आज पीला गमछा हमारे जो गोंडवाना के भले कार्यकर्ता हैं वो कम रखते हैं, दूसरे लोग ज्यादा रखने लगे। कम से कम हमारा जो दादा हीरक सिंह जी मरकाम का जो एक संदेश है और उनके जो सोच है वो सफल हो रहा है, लेकिन उसमें सोचे कहीं कहीं कोई कपट तो नहीं है। अभी हमारा जो है सतरंगी झंडा, इसको भी कहीं कहीं हाईजैक न हो जाए और कहीं कहीं हम देखते हैं अभी एक जो कौन है छत्तीसगढ़ का, वो अभी जो है हाथी के ऊपर शेर सवार जो गोंडवाना के राज चिन्ह है उसके ऊपर उठपटांग लिख रहा है। अभी पेपर में छपा है, आर.एन. धरो जी ने उसके बारे में खंडन किया है और जो है उसके बारे में उठपटांग लिख रहा है। तो जिस प्रकार से अमरकूट जो है अमरकंटक हो गया, कोया पिलांग धारा जो है कपिल धारा बन गया और जो है यहाँ पर जो हमारा था कबरा चौतरा था वो कबरा चौतरा को कबीर चौतरा कर दिए। हमारा जो कौधुरा गढ़ था उसको कवर्धा से आप कबीर धाम कर दिए। वहाँ जो है हमारे एक चिरवा गांव था उसको चंदन नगर कर दिए। वहाँ पर और अलग अलग गांव के है दुर्गापुर था उसको जो है दुर्गापुर कर दिए। अलग अलग गांव को बदल के हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसलिए कहीं कहीं हाईजैक न होकर के इसको जो है हमारे राजा करण साहेब मैनावती के जो हमारे मंदिर बने हैं उनको करणदेव राय के मंदिर बताया जा रहा है। तो ऐसा न हो कि इस प्रकार से और हमारे जो असली चीज है उस असली चीज को कहीं ना कहीं लिख करके और कहीं ना कहीं बिगाड़ करके गलत जानकारी दे करके और उन्हें खत्म करने की व्यवस्था न हो जाए। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके प्रति भी हमको सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि अभी नाम बदलने का बहुत जोर शोर से चल रहा है। हमारे मंडला को मंडला हुआ और मंडला से अब उसको महिष्मती करने के चक्कर में है। अभी जो होशंगाबाद उसको कौन सा है वहां पर नर्मदापुरम कैसा वैसा करने रहे। अभी डिंडौरी का नाम बदल रहे थे पिछले साल, डिंडौरी का नाम बदलने के उसमें पूरे मांगा गया था तो वहां पर जो है और उसको अवंतीपुरम किया जा रहा था डिंडौरी का नाम बदल करके। वहां पर हमने एक जो है लेख लिखी, अभी संगीत अमराग ने एक लेख लिखी कि ये डिंडा माछी हमारे राजा और कोचे राजा का यहाँ पर गढ़ था। डिंडा माछी के कारण इसको जो है डिंडौरी कहा गया। तब बहुत जगह से सभी जगह से हर पंचायतों से वहां पर प्रस्ताव पास होकर के उसी को आधार मान करके अभी रोक लगा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कब रातों रात बदल दिया जाए। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे इतिहास को मिटाने की जो साजिश चल रही है उस पर भी हमारे समाज को जागृत रहना पड़ेगा और उसके प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये नाम परिवर्तन करके और हमारे इतिहास को मिटाने की जो एक चाल चली जा रही है इस पर भी आप सबको और हम सबको सचेत रहना पड़ेगा। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करते हुए दादा हीरक सिंह जी मरकाम के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ, जिन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से, अपने त्याग और तपस्या से इतना बड़ा विचारधारा खड़े कर दिया सारे देश के अंदर में। लेकिन धीरे करके और कहां पर हमसे कमी हो रही है उसको आप हम सबको और गहन चिंतन करते हुए पुनः हमारे दादाजी का जो सपना था कि हम लोग सशक्त बने और दादाजी का कहना था कि जिसका होगा राज उसका होगा काज और जो होगा राजा उसकी बजेगी बाजा। तो वो बाजा बजाने तक के लिए हमको क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, कैसा उसके योजना बनाना पड़ेगा, हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं वो इसके बारे में आप हम सबको बताएंगे। आगे और कुछ न कहते हुए आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहर करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सहृदय सेवा जोहर।